हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब फैंटास्टिक है। ठीक हूँ सर। जर्नल एंट्री का आज मैं आखिरी क्लास ले रहा हूँ। और आज की क्लास में क्यों ले रहा हूँ? मेरा मकसद है कि मेरा पर्पस है कि एक सवाल कम से कम मैं कर लूँ, कुछ एंट्री तक कर लूँ जो प्रॉपर फॉर्मेट में करूँ। और ये आखिरी क्लास में मैं आके आपको प्रॉपर फॉर्मेट में एक सवाल करा रहा हूँ। वैसे मैंने हर क्लास में बीच बीच में फॉर्मेट आपको सिखाता रहा है। ठीक है जी। आइए पेज नंबर 8.52 पे आइए। मेरा मकसद आज की क्लास में कुछ नया सिखाने का नहीं है, बल्कि जो सिखा रखा है उसी का उसी को प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का है। आज क्लास आपकी 11th है। 10th क्लास तक मैं इस चैप्टर में ले चुका हूँ। आप समझते हैं 10th क्लास का मतलब? जर्नल एंट्री में 11 क्लास मैं ले रहा हूँ आज। सोचो कितना है। 11 क्लास का मतलब हुआ कि कम से कम 8-9 घंटा मैंने जर्नल एंट्री पढ़ाया है। तो आपके पास बहुत स्कोप है, रिवाइज भी कर सकते हैं और सब कुछ सीख सकते हैं बार बार। आइए जी, प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। मेरा मकसद फॉर्मेट का है, तो हम फॉर्मेट बनाएंगे आज। ठीक है। ऐसे ही आप लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला लाइन किसका होगा? डेट का होगा। हाँ, ठीक है। ये डेट का कॉलम हुआ। इसके बाद क्या बनाओगे आप? फिर से एक स्ट्रेट लाइन, और वो क्या होगा? पर्टिकुलर्स का होगा। फॉर्मेट में एंट्री पास करना है। बिना फॉर्मेट का करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या करोगे? एक और कॉलम, लाइन सॉरी। हाँ, देखो याद है आपको बिल्कुल। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। और ये सब बातें तुम्हें ढंग से तभी समझ में आएगा ना, जब हम क्या कर देंगे आपके लिए, लेजर सब कर देंगे, तब समझ में आएगा। जब लेजर बना लेंगे तब सब कुछ क्लियर। लेजर बोलते हैं, थोड़ा हमारी बोलने में थोड़ा डिफरेंट है, आप समझ लीजिए। कई बच्चे लेजर बोलते हैं, लेजर। मुझसे ना जल्दीबाजी में लेजर निकल जाता है, लेजर। ठीक है, तो वो भी जरूरी है। लेजर बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तब देखें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज मैं सवाल कर ही रहा हूँ फॉर्मेट सिखाने के लिए। मेरा मकसद ही यही है। एकदम इस तरह से बनाएंगे, और जब ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको बन जाएगा तो ऊपर क्या लिखोगे आप? जो भी कंपनी का नाम होगा, जो भी फर्म का नाम होगा, उसका नाम पहले लिखोगे, या फिर लिखोगे जर्नल, जर्नल। और यहाँ लिखोगे क्या? डेट। यहाँ क्या? पर्टिकुलर्स। और यहाँ क्या? LF। इसमें डेबिट, DR.रुपीज़। इसमें क्रेडिट, CR.रुपीज़। देखो एकदम फॉर्मेट में है। उसके बाद जर्नल एंट्री आप करते जाओगे। मैंने कहा था सवाल कौन सा करो आज? 13 सवाल कराता हूँ। आ जाओ 13 आ जाओ। या 13 से अच्छा मैं 18 कराता हूँ। चलो 18 में थोड़ा कम एंट्री दिख रहा है। पेज नंबर 8.54। 18 कराता हूँ। देखिए क्या कहता है सर, सवाल पढ़ते जाओ। एंट्री का तरीका तो मैं सिखा चुका हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब तो आप
यहाँ क्या लिखोगे 2019 और जून 1। डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो। कैसे करें सर? लो करो। क्या लिखोगे? कैश, हाँ 18th कैश अकाउंट व्हाट डॉट 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 करते जाओगे। यहाँ क्या लिखोगे? DR डॉट कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितना बताइए? अमाउंट है यहाँ पे 50,000। यहाँ लिखेंगे 50,000। मेरा मकसद आज कॉन्सेप्ट समझाने का नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री करके दिखाने का है। हो गया। अब यहाँ नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हाँ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिखो या कमेंट्स लिखो। विद कैश ₹50,000, दैट्स इट। जैसे एंट्री पास हो गया, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे लाइन ड्रॉ करके। ठीक है जी। अब आइए दूसरे डेट पे आ जाइए। दूसरा डेट क्या है? जून 2, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन द बैंक इन द फर्म्स अकाउंट। अब आपने सेविंग अकाउंट से निकाल के आपने अपने हाँ आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है। अगर डेट है आपका कौन सा? जून 2, आपने क्या किया है? सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला। सेविंग अकाउंट तो आपका पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है ना। सेविंग अकाउंट से पैसा निकलता है तो क्या होगा? सेविंग अकाउंट से निकाला, सेविंग अकाउंट से निकालने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। डिपॉजिट क्या है? सेविंग अकाउंट इन द फर्म्स अकाउंट, फर्म के अकाउंट में जमा किया, तो फर्म के अकाउंट को भी क्या कहेंगे हम? बैंक अकाउंट। आपके सेविंग से जो निकला है ना, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि सेविंग से निकालना पर्सनल मैटर है। लेकिन बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। हाँ 2 हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्यों सर? कैपिटल क्यों होगा? अरे भाई, अरे भाई, आपने अपने सेविंग से निकाल के बिजनेस में जमा कर दिया, तो ये आपका पैसा था। और आप अपना पैसा अगर बिजनेस में लगाओगे तो वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल कहलाता है। अमाउंट कितना है? 2 लाख। LF में अभी खाली छोड़ दीजिए, अभी LF में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब हम लेजर बनाएंगे तभी LF में हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है। लेजर में जानता हूँ नहीं होता है, लेजर होता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कभी बार। ये क्या होगा? 2 लाख। फिर से क्या लिखोगे यहाँ पे? नरेशन क्या लिखोगे? कैश बीइंग कैश ट्रांसफर्ड। कोई बात नहीं, एक ही बात हुआ है। चलो बीइंग मनी लिख दो ना, क्या तुम्हें टेंशन होता? तो मनी लिख दो। मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट। क्या किया आपने? आपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के कहाँ जमा कर दिया? बिजनेस अकाउंट में। दूसरी एंट्री पास हो गई। अब इसको भी क्या कीजिए? क्लोज कर दीजिए। क्या मकसद है मेरा आज का? आज का मकसद क्या है? जनरल एंट्री डिस्कस करने का नहीं, बल्कि उसको फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का। आ जाओ जी। नेक्स्ट डेट कौन सा है? जून 3 है।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एज लोन, राम से पैसा मिला है, रिसीव्ड चेक, हाँ तो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए, बैंक अकाउंट टू शट अप। राम कोई बिजनेसमैन है क्या? लिखा है कहीं पे? सिंह इंटरप्राइजर, राम बिजनेसमैन नहीं है, और साफ साफ लिखा लोन मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? राम्स लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट, कितना लिखोगे? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। भाई ये लोन है आपका, आपको मिला है, गिवर बंदा हो। आज मैं लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लॉजिक के पीछे पड़। हाँ नरेशन लिख लो। बीइंग व्हाट? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, सिंपल होगा ना, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम, राम से लोन लिया है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम। ठीक है जी। जून 3 के बाद आइए जून 4 पे। वेरी गुड। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया, आपको जन, वेरी गुड। अगर एंट्री आता तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप पिछला क्लासेस पढ़िए। मेरा मकसद यहाँ फॉर्मेट का है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा नरेशन भी लिखना था ना, चलो। हाँ 15,000 एंड 15,000, नरेशन भी करना है, नरेशन करो। नरेशन में कर, बीइंग गुड्स परचेज लिख दो, बस सिंपल बात है। जब कैश में परचेज करते हैं तो कैश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अंडरस्टूड पता है कि बीइंग गुड्स परचेज हुआ है। नरेशन खुद से लिख लोगे आप? हाँ सर। आ जाओ जी, जून 11 में आ जाओ। इतनी क्लासेस मैंने दी आपको, सुनोगे ना बार बार, पहली बार ढंग से सुनना, सेकंड टाइम में आप फास्ट करके भी सुन सकते हो। लॉजिक क्लियर करो, लॉजिक, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो सेकंड टाइम सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जून 11, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी सेल्स, मैसर्स हरी सेल्स को सेल किए हैं, तो क्या लिखोगे? दिल्ली को, मैसर्स हरी सेल्स अकाउंट डेबिट, ये आपका डेटर्स हो गया, शट अप, टू सेल्स अकाउंट। आपने गुड सेल किया है ना, तो गुड सेल करने पे क्या होता है? टू सेल्स अकाउंट। मैसर्स हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरी सेल्स यहाँ कौन है? एक बिजनेस का नाम है जिसने आपसे उधार में परचेज किया है, तो ये बंदा क्या रिसीवर है। और सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना है? अमाउंट 12,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी सेल्स एट क्रेडिट। समझ गए? क्रेडिट पे सेल किया है, अभी पैसा उससे नहीं मिला है। दैट्स इट। जून आ जाओ 13 पे, इसको और भी आपको आगे करना होगा अब। समझ गए? जून, जून किस पे आ जाओ? जून 13 पे। क्या लिखोगे?
पेड टू रामावतार बाय चेक एडवांस फॉर मशीन। पेड टू रामावतार, क्या किया आपने? रामावतार को पे किया है। रामावतार को क्या पे किया? एडवांस पे किया है। किसके लिए? मशीन के लिए। अभी मशीन परचेज नहीं किया, एडवांस पे किया है। तो कैश तो आपके पास जा रहा है ना, टू बैंक होगा। पहले ही तो जान, तो बैंक जा रहा है, तो टू बैंक तो होगा ही होगा। और पैसा आपसे कौन ले रहा है? राम अवतार ले रहा है। लेकिन वहाँ क्या लिखोगे? एडवांस फॉर मशीन लिख दो। या राम अवतार को तुम क्या कर सकते हो? डेबिट भी कर सकते हो। राम अवतार कर दो। राम अवतार, अभी उसने आपसे एडवांस लिया ना, उसको डेबिट कर दो। ठीक है। हाँ, लेकिन राम अवतार अकाउंट को डेबिट करने के बजाय आप एडवांस को भी डेबिट कर सकते हो। ये रुक जाओ एक मिनट, ये भी ले सकते हो आप लोग। एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 40,000। 40,000। और नरेशन में सारी बातें क्लियर करोगे, क्यों दिया पैसा उसको। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग एडवांस फॉर मशीन गिवन टू राम अवतार। राम अवतार को दिया गया एडवांस फॉर मशीन। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? 13 के बाद 17 है। जून 17। रिसीट फ्रॉम एसर्स हरी सेल्स। हरी सेल्स को जो तुम पहले उधार बेचे थे ना, अब वो आपको पैसा दे रहा है। तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हरी सेल्स। जल्दीबाजी में बोलोगे तो ऐसे ही गलती करोगे। आप ये समझ लो ना कि क्या हो रहा है। रिसीट फ्रॉम हरी सेल्स, रिसीव फ्रॉम मैसर्स हरी सेल्स। हरी सेल्स आपको दे क्यों रहा है? रिसीव क्या कर रहे हो? कैश ही रिसीव कर रहे हो, तो कैश तो होना ही होना है। और वो कैश दे क्यों रहा है? इसलिए कि पहले आपने क्या किया था? उसको उधार में सेल किया था। पहले तुमने उसको उधार में सेल किया था। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स हरी सेल्स। पूरा क्या लिखोगे? फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। चलो इतना ही से लिख के काम चल जाएगा। 17 बाद क्या शुरू होता है? 18। आ जाओ जून 18 पे आ जाओ। 18 है यहाँ पे? नहीं है, 20 है। 20 में क्या है? बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसआर फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट। एसआर फर्नीचर से आपने फर्नीचर परचेज किया चेक दे करके, तो फर्नीचर आया ना। क्या है आपके पास? बताओ। फर्नीचर आया। फर्नीचर आया। फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या करोगे? अकाउंट डेबिट टू व्हाट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे? बैंक से। पेमेंट किया चेक से, टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 को कितना हो जाएगा? 22,000, 22,400। आप क्या करना? नरेशन लिखना खुद से। बीइंग फर्नीचर परचेज थ्रू चेक। 20 के बाद आ गया 27, जून 27। क्या है सर? सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस।
उससे पहले सॉरी 27 एक है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया आपने, रेंट आपने पे किया है तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया है 28,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 28,000। यहाँ पे नरेशन खुद से लिखो, बीइंग रेंट पेड, सोल्ड द पर्सनल कार, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस। देखो पर्सनल कार बेचने का कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन वो पैसा लाके अपने बिजनेस में जमा किया तो उसकी एंट्री होगी। क्या होगी, बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने कार बेचा उसकी एंट्री पास नहीं हुई। जो तुमने कार बेचा है ना, वो कार तुम्हारा पर्सनल कार है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो तुमने बेचा घर में, लेकिन बेच कर जो तुम्हारे हाथ में पैसा आया ना वो बिजनेस में डाल दिया, तो कैश टू कैपिटल। यही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार लॉजिक डेवलप करो। कितना, 80,000। इसका भी नरेशन खुद लिखो। 27 के बाद आया 27 एक और आया, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दीज वर नॉट इंश्योर्ड। लो जी, फॉर्मेट ढंग से बनाना, स्ट्रेट लाइन करके। हाँ, अमाउंट है 80,000, 80,000। अच्छा 27 में एक और है, तीन है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था, लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज। नरेशन खुद से लिख देना, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स अनइंश्योर्ड था इसलिए पूरा पूरा लॉस हो गया तुम्हारा। टू 2,000 की गुड्स थी है। फिर आपने क्या किया, 30 को एक एंट्री और पास किया, जून 30 को, और क्या किया है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। आप जानते हैं बिजनेस से अगर तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे ना तो ये ड्राइंग माना जाएगा। हाँ हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का काम आपके ज़िंदगी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का नहीं है। अगर तुम गले से पैसा निकाल लिए और अपनी लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिए, इसका मतलब ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स टू कैश। कितना अमाउंट है, 5,000। और लास्ट एंट्री बच गया आप जून 30 में, और वो क्या है, पेड सैलरी। तो ये तो बहुत ही आसान है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट हो जाएगा, 20,000। सॉरी यहाँ नहीं, और देखो मेरे पास तो यहाँ पे अनलिमिटेड पेज है ना, लेकिन जब तुम अपने पेज में करो तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पेज नहीं होगा। जैसे ही एक पेज ख़त्म होगा ना तो उस पर उसको टोटल करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पेज ख़त्म हो गया, तब हम सपोज करो यहाँ पेज ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, सारा डेबिट को हम टोटल करेंगे, 50,000, 2 लाख, 50, 15, 12, 40, 10, 22, 400, 28,000, 80,000, 2,000, ठीक है। इन सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही प्लस करके यहाँ लिखेंगे, और जो अमाउंट यहाँ आ गया ना उसी अमाउंट से अगले पेज पर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कैरी कर लेंगे। ये मत समझना लेजर पोस्टिंग सिखा रहा है, अभी लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक पेज भर गया है, अगले पेज पर जाना है तो उस पेज के सारे अमाउंट को प्लस कर लेंगे, उस पेज के सारे अमाउंट को प्लस कर लेंगे, अगली पेज पे स्टार्ट कर देंगे। आगे मुझे मौका मिलेगा फिर से हम बता देंगे, ठीक है। तो ये रही फॉर्मेट, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे बहुत क्लासेस से कि सर फॉर्मेट बताओ, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि फॉर्मेट तो बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत सारे सिंपल एंट्रीज़ में भी गलती करी है।
और गलती करना कोई बात नहीं, आपका स्वभाव है, आप बच्चे भी हैं, लेकिन आपके गलती को तब माफ़ नहीं किया जा सकेगा जब आपने बिल्कुल भी क्लास को नहीं ढंग से लिया, नहीं होमवर्क किया, नहीं रिवाइज़ किया, नहीं उसको थॉट प्रोसेस में लाया। पहले सुनना है, कंसंट्रेट करके सुनना है, ये नहीं कि उड़े उड़े दिमाग से सुनना है। 2 क्वेश्चन कर लिया और बाहर भाग गए। आधा घंटा 1 घंटा प्रॉपर टाइम दे के लॉजिक के साथ करना है। और अकेले में घूमते घूमते भी, टहलते टहलते भी सोचना कि लॉजिक क्या था। छोटी दिमाग में, बच्चों के दिमाग में कुछ हटाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अट गया ना तो फिर निकालना भी मुश्किल होता है। आपने इस चैप्टर को गंभीरता से नहीं लिया है, खूब टाइम नहीं दिया है, सीरियसली नहीं पढ़ा है, आपने बहुत सिंपल सिंपल सेल्स वाली एंट्री में मिस्टेक कर दिया है। तो अब 11 क्लासेस के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि आप इसको रिवाइज़ करो, ध्यान दो इस पर, अकेले में पढ़ो, फ्रेंड से डिस्कस करो, कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, खूब मिस्टेक्स करो, लेकिन फिर से रेक्टिफाई भी करो। अगली क्लास में जब मिलेंगे हम तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और इसमें नया चैप्टर कुछ और पॉसिबल नहीं है, लेजर के सिवा लेजर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल के बाद पोस्टिंग आता है, पोस्टिंग में लेजर ही आता है। वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 9 होगा। तब तक के लिए आप क्लास का इंतज़ार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।